गुड इवनिंग। मैं सूरज सिंह आज आपके लिए आपके हिंदी लैंग्वेज चैप्टर शब्द और उसका वर्गीकरण से हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं। और आप लोग इस वीडियो पे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, किस वर्गीकरण के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे, इस पर हमने संक्षेप में चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उदाहरण क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा नंबर विदेशज शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तित हुए, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, उसे हम बोलेंगे तत्सम शब्द। तत्सम जैसा नाम से स्पष्ट है, तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत भाषा के समान। ठीक है, जैसे अग्नि शब्द है, संध्या शब्द है, घृत शब्द है। तो ये सारे शब्द जिस तरह संस्कृत भाषा में लिखे गए, उसी तरह से हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग होता रहा, इसलिए ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर है तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होता है, तद्भव मतलब उससे जो उत्पन्न हुआ, यानी किससे, संस्कृत भाषा से जो शब्द उत्पन्न हुआ और कुछ परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में आ गया। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि तत्सम हो गया, उसका तद्भव हो गया आग। संध्या तत्सम हो गया, संध्या का तद्भव हो गया शाम। घृत तद्भव तत्सम हो गया, घृत का तद्भव शब्द हो गया घी। तो इस तरह से जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ गए, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, देशज शब्द मतलब अपने देश में उत्पन्न हुआ शब्द। ऐसे शब्द जो सिर्फ हमारे ही देश में उत्पन्न हुए, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। खास करके ऐसे शब्द गांव में बोले जाते हैं, गांव में प्रयुक्त होते हैं स्थानीय भाषा के रूप में। ठीक है, तो देशज से अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द अपने देश में उत्पन्न हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लोटा लिखा है, खटिया लिखा है, पगड़ी लिखा है, ये सारे शब्द देशज शब्द हैं, ये अपने देश में उत्पन्न हुए शब्द हैं, इसलिए इससे शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे आपका आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होता है, यानी वह शब्द जो विदेश में उत्पन्न हुए, जो अब हमारे देश के नहीं है बल्कि दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, विदेशी भाषाओं से आ गए हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द बोलते हैं। जैसे कूपन हो गया, लीची हो गया, चाय हो गया, चॉकलेट हो गया, इसी तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं जो कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए और उसी रूप में उनका प्रयोग होने लगा, ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य 4 भेद हो गए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। सारी की परिभाषाएं यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये समझ भी गए होंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको डाउट लग रहा है या कहीं कोई कमियां दिखाई दे रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, कमेंट में लिख के बताएं, जिससे मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपके लिए हिंदी का अच्छा से अच्छा वीडियो भेज सकूं। और अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, अपने ज़्यादा से मित्रों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस चैनल को विस्तार रूप दे सकूं और हिंदी भाषा के ज्ञान को हम लोग देश के कोने कोने में पहुंचा सकें। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था। धन्यवाद।